हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और गाइस, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है और दूसरा है आपका क्वांट एक्टिव फंड, तो इन दोनों में से कौन सा फंड है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है लंबे समय के लिए, और किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड है जो कि बेहतरीन हो सकता है। गाइस, डिस्क्लेमर के लिए बता दूं कि दोनों ही फंड देखे तो वैसे इन्वेस्टर के लिए सुटेबल हो सकता है जिसका रिस्क एपेटाइट काफी ज्यादा है, यानी कि जो हाई रिस्क कैटेगरी के इन्वेस्टर है उन्हीं के लिए काफी सुटेबल बैठता है ये दोनों के दोनों फंड। लेकिन गाइस, रिस्क एपेटाइट के अलावा वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए इन दोनों फंड को चूज करने के लिए। और गाइस, दोनों फंड में देखें तो आपका जो अडानी ग्रुप का जो स्टॉक है उसका एक्सपोजर ज्यादा है। तो देखते हैं कि कौन सा फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है लंबे समय के लिए। तो बने रहिएगा थ्रू द वीडियो गाइस। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन दोनों में से कोई एक फंड के साथ जाना है तो आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। वहीं गाइस, अगर आप साल 2023 में प्लान कर रहे हैं एसआईपी इन्वेस्ट करने के लिए तो कौन कौन सा फंड है जो कि आपके लिए बेहतर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। तो गाइस, इस पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है और वहां पे आपको मैंने एक प्रॉपर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कवर करके दिया हुआ है जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है अगले 20 सालों के लिए। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा। काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। इन गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके का वीडियो मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वहीं गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में तो इसके लिए गाइस मैंने अलग से चैनल बनाया हुआ है। उस चैनल पे आपको अभी एक भी वीडियो नहीं मिलेगा, बहुत ही जल्दी उस चैनल पे वीडियो लेके आने वाला हूं गाइस। तो उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जाइए फटाफट उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी पहला वीडियो लेके आऊंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों फंड का बेसिक डिटेल्स का। तो गाइस, सबसे पहले बात करें बेसिक डिटेल्स का, तो यहाँ पे जो पहला फंड निकल के आता है वो आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड है। जिस फंड का जो फंड साइज है वो है आपका 920 करोड़ का, जो कि देखे तो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। बात करें गाइस क्वांट एक्टिव फंड का फंड साइज का, तो इसका फंड साइज देखे तो कंपैरेटिवली काफी सही दिखेगा आपको, 3544 करोड़ का। वहीं बात करें गाइस एक्सपेंस रेशियो का, तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखें तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो एक्सपेंस रेशियो निकल के आता है वो है आपका 0.58% का। यानी गाइस सिमिलर एक्सपेंस रेशियो है आपका क्वांट एक्टिव फंड का, जो कि अगेन देखे तो 0.58% का ही निकल के आता है। बात करें गाइस इन दोनों फंड का लॉन्च डेट का, तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो लॉन्च डेट निकल के आता है वो आपका जनवरी 2013 का। सिमिलरली गाइस बात करें क्वांट एक्टिव फंड का, तो इस फंड का भी लॉन्च डेट देखे तो सेम ही है, जनवरी 2013 का। लास्टली गाइस बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो आपका बीएसई 500 टीआरआई। एंड सिमिलरली गाइस बात करें क्वांट एक्टिव फंड का, तो इस फंड का भी जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो सिमिलर ही है, बीएसई 500 टीआरआई। तो गाइस ये रही बात आपका बेसिक डिटेल्स का। और गाइस यहाँ पे देखें तो फंड साइज के मामले में क्वांट फ्लेक्सी के फंड का जो फंड साइज है वो काफी कम है। वही बात करें गाइस क्वांट एक्टिव फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है वो काफी सही दिख रहा है, यानी कि बहुत कम नहीं है बहुत ज्यादा नहीं है। और हमेशा ये माना जाता है कि जिस फंड का फंड साइज बहुत कम नहीं हो बहुत ज्यादा नहीं हो तो वैसे फंड में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो क्वांट एक्टिव फंड आपके लिए ज्यादा सुटेबल बैठ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फंड साइज। सिमिलरली गाइस बात करें एक्सपेंस रेशियो का, तो एक्सपेंस रेशियो दोनों ही फंड का सेम ही है। तो यहाँ पे आपको कुछ आइडिया लगेगा नहीं कि भाई किस फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा बेहतर है, तो दोनों ही फंड का एक्सपेंस रेशियो बेहतर मान के चल सकते हैं आप। इन बात करें गाइस कि भाई कितना पुराना है दोनों फंड, तो दोनों फंड का सेम ही एज है, यानी कि सेम ही ईयर में सेम ही मंथ में लॉन्च हुआ था। तो दोनों ही फंड का एज देखे तो सेम ही है, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। और बेंचमार्क इंडेक्स भी देखे तो सेम ही है दोनों फंड का। तो गाइस यहाँ पे देखे तो प्योरली फंड साइज के बेसिस पे ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आपको इन्वेस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ फंड साइज, तो मैं डेफिनेटली क्वांट एक्टिव फंड के साथ जाऊंगा गाइस। बट गाइस स्टॉप स्टॉप, आपको इतना जल्दबाजी नहीं दिखाना है। बहुत सारे पैरामीटर जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, उसके बाद ही आपको आइडिया लगेगा कि भाई आपके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है। और गाइस आप लोगों को मैं एक बेसिक रेफरेंस बता दूं यहाँ पे कि जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, एंड क्वांट एक्टिव फंड है वो है आपका मल्टी कैप कैटेगरी का। तो दोनों ही फंड में देखें तो स्लाइटली डिफरेंस रहता है कि जो आपका मल्टी कैप फंड होता है वहां पे इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो अलग होता है, यानी कि 50% इक्विटी का जो हिस्सा है वो लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट होता है, 25% आपका मिड कैप में होता है और 25% इन्वेस्ट होता है आपका स्मॉल कैप में। लेकिन इसके विपरीत आपका जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है यहाँ पे आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज कोई लिमिटेशन नहीं होता है, कितना भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इक्विटी में वो 65% यहाँ भी होना चाहिए गाइस। तो ये फर्क है इन दोनों फंड के बीच में, या फिर कह लीजिए इन दोनों कैटेगरी के फंड के बीच में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। और पहले बात कर लेते हैं कि अगर किसी ने लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसको क्या रिटर्न मिला हुआ है अक्रॉस द टाइम फ्रेम, यानी कि मैं बात करूंगा लास्ट 1 ईयर का, लास्ट 3 ईयर का, लास्ट 5 ईयर का एंड लास्ट
10 ईयर का। तो गाइस बात करें लमसम रिटर्न का, तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो यहाँ पे जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है इसका परफॉर्मेंस आपको दिखेगा काफी सही है, मोटा मोटी 7.5% का। बात करेगा इस क्वांट एक्टिव फंड का, तो इस फंड का भी रिटर्न ठीक ठाक सही दिखेगा पिछले एक सालों में 5.23% का। सिमिलरली गाइस बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है पिछले एक साल में हुआ आपका 2.96% का, ऑलमोस्ट 3% कह सकते हैं आप। तो गाइस पिछले एक साल में देखें तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड ने हालांकि बेटर परफॉर्मेंस दिया हुआ है, लेकिन गाइस अगर आप बात करते हैं क्वांट एक्टिव फंड का, तो इस फंड का भी परफॉर्मेंस उतना खराब नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही है। बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा क्वांट फ्लेक्सी का फंड एंड क्वांट एक्टिव फंड के परफॉर्मेंस में पिछले एक सालों में। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के बेसिस पे देखें तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है यहाँ पे वो है आपका 33.99%, ऑलमोस्ट 34% का। वहीं बात करेंगे इस क्वांट एक्टिव फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 साल को ये भी काफी सही दिखेगा आपको, ऑलमोस्ट 32% का। लास्टली बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3 ईयर वो आपका 15.74% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर के बेसिस पे देखें तो यहाँ पे आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड है इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर जरूर है, लेकिन क्वांट एक्टिव फंड का जो परफॉर्मेंस है ये भी खराब नहीं है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस ही नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ 2% का ही डिफरेंस है क्वांट फ्लेक्सी का फंड एंड क्वांट एक्टिव फंड के परफॉर्मेंस में पिछले 3 सालों में। वहीं बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के बेसिस पे देखें तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी सही दिखेगा आपको, 17.38% का। बात करेंगे इस क्वांट एक्टिव फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी शानदार दिखेगा आपको, 19.78% का। लास्टली बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों में वो निकल के आता है आपका 10.21% का। तो गाइस पिछले 5 साल में देखें तो दोनों ही फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं क्वांट एक्टिव फंड का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है यहाँ पे गाइस। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 10 ईयर का, तो लास्ट 10 ईयर के बेसिस पे देखें तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी सही दिखेगा आपको, ऑलमोस्ट 19% का। बात करेंगे इस क्वांट एक्टिव फंड का, तो इस फंड का भी परफॉर्मेंस काफी सही दिखेगा पिछले 10 सालों में 20.32% का। लास्टली बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है पिछले 10 सालों में वो आपका 13.37% का। तो गाइस पिछले 10 सालों में भी देखें तो दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं क्वांट एक्टिव फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर दिख रहा है यहाँ पे। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम दोनों फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं क्वांट एक्टिव फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लॉन्गर होराइजन में काफी बेहतरीन है। हालांकि जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है उसका भी रिटर्न काफी शानदार है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है दोनों फंड के बीच में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों फंड का एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार दिखेगा आपको, 9.47% का, ऑलमोस्ट 9.5% कह सकते हैं आप। बात करेंगे इस क्वांट एक्टिव फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले एक साल में वो भी काफी ठीक ठाक सही दिखेगा आपको, 4.45% का। तो गाइस पिछले एक साल में देखिए तो यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है अगर आप कंपेयर करते हैं क्वांट एक्टिव फंड से। तो सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के बेसिस पे देखें तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है वो है आपका 31.14% का। बात करेंगे इस क्वांट एक्टिव फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों में वो निकल के आता है 29.36% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखिए तो क्वांट फ्लेक्सी के फंड का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है क्वांट एक्टिव फंड के कंपैरिजन में, लेकिन गाइस बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, मोटा मोटी देखें तो 2% का ही डिफरेंस दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी सही दिखेगा आपको, 26.37% का। बात करेंगे इस क्वांट एक्टिव फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है ये भी काफी सही दिखेगा आपको, 26.19% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 के केस में भी देखें तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस बेहतर है, मार्जिनली ही सही लेकिन बेहतर जरूर है यहाँ पे गाइस। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 10 ईयर का, तो लास्ट 10 ईयर के केस में देखें तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है वो दिखेगा आपको 21.31% का। बात करेंगे इस क्वांट एक्टिव फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 10 सालों का वो भी काफी सही दिखेगा आपको, 21.62% का। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का एसआईपी रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम दोनों फंड का जो परफॉर्मेंस वो काफी बेहतर है। हालांकि शॉर्टर होराइजन में आपका जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है इसका परफॉर्मेंस काफी शानदार दिख रहा है, लेकिन जब भी बात करते हैं पिछले 5 साल का या फिर पिछले 10 सालों का, तो उस केस में आपका जो क्वांट एक्टिव फंड है इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिख रहा है गाइस। अब चलिए गाइस बात करते हैं इन दोनों फंड का इक्विटी एलोकेशन का। तो गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप एलोकेशन का। तो यहाँ पे देखिए तो जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है इसका जो एलोकेशन है लार्ज कैप स्टॉक में वो है आपका 55.53% का। बात करेंगे इस क्वांट एक्टिव फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन है लार्ज कैप स्टॉक में वो है आपका 43.03% का। सिमिलरली गाइस बात करें मिड कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे देखें तो क्वांट
फ्लेक्सी कैप फंड का जो एलोकेशन है मिड कैप स्टॉक में वो निकल के आता है आपका ऑलमोस्ट 19% का। बात करेंगे इस क्वांट एक्टिव फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन है मिड कैप में वो है आपका 12.54% का। वहीं बात करें स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे देखिए तो जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है इसका जो एलोकेशन है स्मॉल कैप स्टॉक में वो आपका 12.36% का। बात करेंगे इस क्वांट एक्टिव फंड का, तो इसका जो एलोकेशन है स्मॉल कैप स्टॉक में वो थोड़ा ज्यादा दिखेगा आपको यहाँ पे 25.17% का। लास्टली बात करेंगे अदर एलोकेशन का, तो यहाँ पे देखिए तो जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है इसका एलोकेशन है अदर स्टॉक में वो है आपका 12.5% का। एंड बात करेंगे इस क्वांट एक्टिव फंड का, तो इसका जो एलोकेशन है अदर स्टॉक्स में वो निकल के आता है आपका 18.47% का। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का इक्विटी एलोकेशन का। और गाइस यहाँ पे देखिए तो जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है इसका इंक्लाइनेशन लार्ज कैप स्टॉक में ज्यादा दिख रहा है। वहीं बात करेंगे इस क्वांट एक्टिव फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन है लार्ज कैप स्टॉक में वो कम दिख रहा है क्वांट फ्लेक्सी का फंड के कंपैरिजन में। वहीं अगर आप बात करते हैं मिड कैप स्टॉक एलोकेशन का, तो यहाँ पे देखिए तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो एलोकेशन है वो ज्यादा है मिड कैप स्टॉक में, लेकिन क्वांट एक्टिव फंड का एलोकेशन कम दिखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस इसके विपरीत जो स्मॉल कैप एलोकेशन है वहां पे क्वांट एक्टिव फंड का जो एलोकेशन है वो काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इन क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो एलोकेशन है स्मॉल कैप स्टॉक में वो कम दिखने को मिल रहा है। सिमिलरली अदर स्टॉक जो होता है बेसिकली जो न्यूली लिस्टेड कंपनी होती है या फिर रिसेंटली आईपीओ लेके आया होता है उस तरीके का कंपनी फॉल करता है अदर कैटेगरी में। तो यहाँ पे देखें तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो एलोकेशन है वो कम है इन कंपैरिजन विद क्वांट एक्टिव फंड। गाइस तो गाइस इक्विटी एलोकेशन से ये पता चलता है कि जो आपका क्वांट एक्टिव फंड है ये थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो सकता है। अगर आप एक लॉन्ग ड्यूरेशन के इन्वेस्टर है, अगर आपको अगले 10 साल या फिर 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करना है इन दैट केस आप बिल्कुल जा सकते हैं क्वांट एक्टिव फंड के साथ, क्योंकि यहाँ पे देखें तो जो मिड कैप प्लस जो स्मॉल कैप है उसमें कंपैरेटिवली ज्यादा एलोकेशन रहता है जो कि लॉन्ग टर्म में आपको काफी ज्यादा पैसे बना के दे सकता है। तो इसीलिए अगर आप एक लॉन्ग ड्यूरेशन के इन्वेस्टर है इन दैट केस आप जा सकते हैं क्वांट एक्टिव फंड के साथ। वहीं अगर आपको लगता है कि भाई आप अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर नहीं है इन दैट केस आप क्वांट फ्लेक्सी का फंड के साथ भी जा सकते हैं। तो गाइस ये तो बात रही आपका इक्विटी एलोकेशन का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का टॉप 10 होल्डिंग का और देखते हैं कि भाई वहां पे अडानी समूह यानी कि अडानी ग्रुप की जो कंपनियां है वो कितने कंपनियां फॉल करती है और कितना परसेंटेज होल्डिंग है इन फंड्स का अडानी के स्टॉक्स में। तो गाइस बात करें टॉप 10 होल्डिंग का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड का। और इसका टॉप 10 होल्डिंग की मैं बात करूं तो सबसे पहला स्टॉक जो निकल के आता है वो है आपका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, फिर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर आपका अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और गाइस यहाँ पे देखें तो इस फंड का जो लोकेशन है आपका अडानी पोर्ट में वो है आपका ऑलमोस्ट 7% का। फोर्थ स्टॉक जो निकल के आता है गाइस वो आपका आईटीसी लिमिटेड, फिर है पंजाब नेशनल बैंक, फिर आपका एनटीपीसी, फिर है हिंडाल्को, फिर आपका एचडीएफसी बैंक, फिर आपका भारतीय एयरटेल एंड लास्ट है आपका इंडियन होटल्स एंड कंपनी लिमिटेड जिसको आप आईएचसीएल के नाम से भी जानते हैं। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ गाइस कि जो ताज होटल है उसको आईएचसीएल ही मेंटेन करता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए तो जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है इसके टॉप 10 होल्डिंग में आपका जो लार्ज कैप स्टॉक है वो भी दिखने को मिल रहा है, कुछ मिड कैप स्टॉक भी आपको दिखने को मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पे देखें तो अडानी का सिर्फ एक ही स्टॉक है जो कि टॉप 10 होल्डिंग में फॉल करता है जिसमें 7% का होल्डिंग है क्वांट फ्लेक्सी का फंड का। तो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है क्वांट फ्लेक्सी का फंड में तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर अडानी ग्रुप का सबसे सेफेस्ट स्टॉक कोई है तो वो है आपका अडानी पोर्ट्स, क्योंकि यहाँ पे देखेगा तो वैल्यूएशन भी काफी जायज है, यानी कि काफी रीजनेबल वैल्यूएशन मिलता है इस कंपनी को। और मेरे हिसाब से देखें तो काफी सही मुझे लगता है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है बाकी कंपनी के कंपैरिजन में अडानी ग्रुप का। वहीं बात करेंगे इस क्वांट एक्टिव फंड का, तो इस फंड का जो टॉप 10 होल्डिंग है सबसे पहला स्टॉक यहाँ पे जो निकल के आता है वो आपका आईटीसी लिमिटेड, फिर आपका अंबुजा सीमेंट। और गाइस बता दूं कि अंबुजा सीमेंट आपका अडानी ग्रुप का ही कंपनी है और यहाँ पे देखें तो 6.77% ऑलमोस्ट 7% का होल्डिंग है अडानी ग्रुप के स्टॉक अंबुजा सीमेंट में। थर्ड स्टॉक जो यहाँ पे निकल के आता है जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर है अडानी पोर्ट्स। तो अडानी पोर्ट्स भी देखे तो अडानी ग्रुप का ही कंपनी है और यहाँ पे देखे तो 4.5% के आसपास का होल्डिंग है अडानी ग्रुप के इस स्टॉक में क्वांट एक्टिव फंड का। फिर है आपका आईआरबी इंफ्रा, फिर है पंजाब नेशनल बैंक, फिर है पतंजलि फूड्स, फिर है कोटक महिंद्रा बैंक, फिर आपका लिंडे इंडिया एंड लास्ट आपका फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड। तो गाइस ये रही बात आपका क्वांट एक्टिव फंड का टॉप 10 होल्डिंग का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे स्मॉल कैप स्टॉक्स भी दिखने को मिल रहे हैं। जो आईआरबी इंफ्रा है इस शायद स्मॉल कैप कैटेगरी में ही फॉल करता है, लेकिन बाकी के जो स्टॉक है वो आइदर आपका लार्ज कैप स्टॉक है या फिर आपका मिड कैप स्टॉक में फॉल करता है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। हालांकि क्वांट एक्टिव फंड का जो एलोकेशन है अडानी ग्रुप के स्टॉक में वो दो है, पहला है आपका अंबुजा सीमेंट जहां पे देखें तो ऑलमोस्ट 7% के आसपास का होल्डिंग है, और फिर आपका अडानी पोर्ट जिसमें देखें तो ऑलमोस्ट 4.5 से 5% के आसपास का होल्डिंग है। तो मोटा मोटी देखें तो 10 से 11% का होल्डिंग है अडानी के दो कंपनियां में क्वांट एक्टिव फंड का। तो गाइस ये तो बात रही इन दोनों फंड का टॉप 10 होल्डिंग का। अब चलिए गाइस बात करते हैं इन दोनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का और देखते हैं कि वहां पे कौन सा फंड है जो कि ज्यादा रिस्की निकल के आता है और कौन सा फंड है जो कि कंपैरेटिवली कम रिस्की निकल के आता है। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। और यहाँ पे देखें तो जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है गाइस वो आपका 22.02 का। बात करेंगे इस क्वांट एक्टिव फंड का, तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है वो है आपका 22.62% का। इन बात करेंगे इन दोनों फंड का कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज के केस में देखें तो जो आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड है इसका जो कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है वो आपका 20.41% का। बात करेंगे इस क्वांट एक्टिव फंड का, तो इसका जो कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है वो आपका 19.45% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में
ज्यादा है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि हमेशा ये माना जाता है कि जिस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन कम होता है वो ज्यादा बेहतर होता है एक इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा होने से ये पता चलता है कि उस फंड की जो रिटर्न की वोलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा होता है, और स्टैंडर्ड डिविएशन कम है इसका मतलब ये है कि उस फंड का जो रिटर्न है वो ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहता है, जो कि अच्छी बात माना जाता है एक इन्वेस्टर के लिए। तो यहाँ पे देखें तो दोनों फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है अपने कैटेगरी रिस्क के कंपैरिजन में, जो कि उतनी अच्छी बात नहीं है गाइस। वही बात करके साफ रेशियो का, तो यहाँ पे देखें तो जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है इसका जो साफ रेशियो निकल के आता है वो है आपका 1.25 का। बात करेंगे इस क्वांट एक्टिव फंड का, तो इस फंड का जो साफ रेशियो निकल के आता है वो आपका 1.16 का। एंड लास्टली बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का जो साफ रेशियो है वो आपका 0.53 का। एंड जो मल्टी कैप का साफ रेशियो है वो निकल के आता है आपका 0.58 का। तो यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड का जो साफ रेशियो है अपनी कैटेगरी एवरेज से काफी बेहतर है, जो कि काफी अच्छी बात माना जाता है गाइस। सिमिलरली गाइस बात करें ट्रेनर रेशियो का, तो ट्रेनर रेशियो केस में देखें तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो ट्रेनर रेशियो निकल के आता है यहाँ पे वो है आपका 0.45 का। बात करके इस क्वांट एक्टिव फंड का, तो इस फंड का जो ट्रेनर रेशियो निकल के आता है वो भी काफी सही दिखेगा आपको 0.28 का। लास्टली बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो यहाँ पे देखिए तो जो फ्लेक्स कैप कैटेगरी है इसका जो ट्रेनर रेशियो है वो आपका 0.13 का। एंड बात करके इस मल्टी कैप कैटेगरी का ट्रेनर रेशियो का, तो वो निकल के आता है आपका 0.14 का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों फंड का जो ट्रेनर रेशियो है वो बेहतर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड गाइस आपको बता दूं कि जो साफ रेशियो एंड ट्रेनर रेशियो होता है वो बेसिकली ये दिखाता है कि आपका जो फंड है उसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना बेहतर है, यानी कि साफ रेशियो एंड ट्रेनर रेशियो जितना बेहतर होता है उतना ही अच्छा माना जाता है गाइस। लास्टली बात करेंगे अल्फा का, तो यहाँ पे देखिए तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है वो काफी सही दिखेगा आपको ऑलमोस्ट 13% का, टू बी एग्जैक्ट 12.86%। बात करेंगे इस क्वांट एक्टिव फंड का, तो इस फंड का भी अल्फा आपको काफी सही दिखेगा 12.44% का। लास्टली बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का जो अल्फा है वो आपको 0.57% का। इन मल्टी कैप कैटेगरी का जो अल्फा निकल के आता है यहाँ पे वो आपका 2.5% का। तो गाइस अल्फा के केस में भी देखिए तो दोनों ही फंड का जो अल्फा है वो काफी शानदार है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करेंगे इन दोनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो सारे रिस्क रेशियोज काफी शानदार देखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि स्टैंडर्ड डिवीजन जरूर थोड़ा सा हायर साइड में देखने को मिल रहा है, तो इस पॉइंट को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए गाइस। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको दो फंड बताया, पहला फंड है आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड, दूसरा फंड है आपका क्वांट एक्टिव फंड। और गाइस आपको बता दूं कि दोनों ही फंड देखे तो काफी हाई रिस्क की नेचर का है, और वैसे इन्वेस्टर के लिए काफी सही बैठता है जिसका रिस्क एपेटाइट काफी अग्रेसिव नेचर का है। इसके साथ साथ गाइस क्वांट एक्टिव फंड वैसे इन्वेस्टर के लिए काफी सही बैठेगा जिनका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन काफी ज्यादा, यानी कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 15 से 20 सालों का है तो आपके लिए काफी शानदार रहेगा क्वांट एक्टिव फंड, जो कि एक मल्टी कैप फंड है। और गाइस मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आपका जो मल्टी कैप फंड होता है वहां पे आपका जो स्मॉल कैप है एंड मिड कैप है इसका लोकेशन ज्यादा होता है, और गाइस बाय नेचर आपका जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक होता है वो काफी तगड़ा प्रॉफिट बना के आपको दे सकता है लंबे समय में। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन काफी ज्यादा है यानी कि 15 से 20 सालों का है, इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं क्वांट एक्टिव फंड के साथ। वहीं आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन ज्यादा तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, इन दैट केस आप जा सकते हैं क्वांट फ्लेक्सी का फंड के साथ। और गाइस बता दूं कि फ्लेक्सी के फंड के साथ जाने में आपके पास एक बेनिफिट और हो जाता है कि आपका जो फंड मैनेजर है उसके ऊपर पूरा डिपेंड रहता है, वो जब चाहे उस हिसाब से अपना स्टॉक का जो कॉम्बिनेशन है उसको चेंज कर सकता है। लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता है, मिड कैप में बढ़ा सकता है, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता है, तो कोई लिमिटेशन नहीं होता है फंड मैनेजर के पास, फंड मैनेजर अपने हिसाब से देखता है। तो गाइस ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर का, ये कई बार देखिए तो पॉजिटिव भी होता है इन्वेस्टर के लिए और कई बार इन्वेस्टर के लिए निगेटिव भी साबित हो जाता है। तो आपको इसी हिसाब से देखना है कि भाई आपके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है, तो उसमें जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस आशा करता हूं जितने भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी चैनल वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।